हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई 2023 के बारे में। मतलब जेई 2023 किस मंथ में होने वाला है, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करनी है और किस तरीके से आप जेई 2023 के पहले अटेम्प्ट से पहले अपना सिलेबस पूरा करेंगे। आज इन सब बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाहे आप 12th में हों, चाहे आप ड्रॉपर हों, ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम पिछले 4 साल का यदि एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के बेस पर हम एग्जैक्ट मंथ क्या होने वाला है जे 2023 का, उसे देखने वाले हैं। यदि बात करें जे 2019 की, तो वो जनवरी और अप्रैल में कराया गया था, यानी 2 अटेम्प्ट हुए थे। एक बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हुआ था और एक बोर्ड एग्ज़ाम के बाद हुआ था। लेकिन 2020 की बात करें तो जनवरी में तो पहला अटेम्प्ट हो गया, लेकिन जो अप्रैल में अटेम्प्ट होना था वो पोस्टपोन करके जुलाई में करवाया गया। लॉकडाउन और कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन 2021 में जो इम्पैक्ट था वो और भी बढ़ गया, इसलिए 2021 ने तो पूरा नक्शा ही बदल डाला जेई का। जेई 2021 में सबसे पहली बात तो 4 अटेम्प्ट कराए गए, और पहला तो फरवरी में कराया गया, दूसरा मार्च में, लेकिन जो तीसरा चौथा अप्रैल और मई में निर्धारित किए गए थे वो लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण जुलाई और अगस्त में कराए गए, जब स्थिति नॉर्मल हो गई। उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट तो जून में हुआ 2022 में, और दूसरा अटेम्प्ट तो कहीं ना कहीं अपना जुलाई में हुआ। हालांकि एनटीए ने जेई 2022 अप्रैल और मई में कराने का शेड्यूल जो था वो रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उस पर बच्चों ने काफ़ी विरोध किया, तो फाइनली जेई 2022 जो है वो जून जुलाई में ही करवाया गया था। अब हम पिछले 4 साल का एनालिसिस करें तो हमें लगता है कि अब जो स्थिति है वो नॉर्मल है। तो आई थिंक 2 ही अटेम्प्ट 2023 में भी कराए जाएंगे 2022 की तरह। लेकिन अब की बार जो पहला अटेम्प्ट है, ये पूरे पूरे चांसेस हैं कि जनवरी एंड तक पहला अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं और दूसरा अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसलिए यदि आप जे 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आपका अटेम्प्ट जनवरी में होगा, तो आपके पास सिर्फ 4 महीने तैयारी के लिए बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो इन्हीं 4 महीनों में आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। मुझे पता है टारगेट थोड़ा टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आप आईआईटी जेईई 2023 को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप भी जेईई 2023 में अच्छा रैंक हासिल करना चाहते हैं तो आप भी एक स्ट्रेटेजी बनाकर उसे फॉलो करिए, और आपको जेईई क्रैक करने से फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। मानता हूँ ड्रॉपर के लिए टास्क थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि उनको तो विद इन 4 मंथ्स 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आई थिंक कंप्लीट करना है। तो अब आपको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करनी है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको अपना कोई भी बैकलॉग नहीं छोड़ना है। बैकलॉग को साथ साथ आप कवर करते चलिए। कोशिश करिए कि आपका जो भी आपको डेली पढ़ाया गया है आप उसको तो डेली का डेली ख़त्म कर दें। कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे कि उसे कल पे छोड़ें आप, तो फिर तो बैकलॉग्स इकट्ठा होने लग जाते हैं और फिर बाद में वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। दूसरी बात ये नहीं है कि एक कोचिंग सेंटर में लेक्चर लगाया, फिर अपना फ़ोन पे यूट्यूब्स पे और पता नहीं कहाँ कहाँ लेक्चर्स लगाने बैठे हो पूरा का पूरा दिन। लेक्चर्स आप ज़्यादा ना देखें, कुछ चीज़ समझ ना आए तो हो सकता है दोबारा लेक्चर देखना पड़ जाए, लेकिन ये नहीं है कि अलग अलग टीचर्स के लेक्चर देखते ही जा रहे हैं दिन भर। ज़्यादा लेक्चर्स आप ना देखें, अपनी सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि सेल्फ स्टडी को यदि आप जितना ज़्यादा और सही डायरेक्शन में टाइम दोगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता जेई क्रैक करने से। आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और ये भी आप देखें कि किसी भी चैप्टर की थ्योरी आपने पढ़ ली, तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप ये ट्राई करें कि पिछले तकरीबन 12 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू
उसके आप ज़रूर करें। इससे आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि किस तरीके से उस चैप्टर से क्वेश्चन जेईई पूछ रहा है पिछले 12 से 15 साल में। तो फिर आपको खुद ही डायरेक्शन पता लग जाएगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, खुद ही पता लग जाएगा कि जेईई किस तरीके के सवाल पूछ रहा है। फिर उसके बाद आप ये भी कोशिश ज़रूर करें कि आप डेली तकरीबन 1-1.5 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दें, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ है जो कि एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं रटी जा सकती। ये नहीं है कि आप पेपर से 10 दिन पहले इनऑर्गेनिक रटने बैठे हो नहीं पाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे डेली मतलब 1-1.5 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देते चलिए, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे वाली तैयार हो जाएगी। मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ट्राई करनी है, जितनी पॉसिबल कर सकते हो उतने ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करें। और ये भी आप कोशिश करें कि आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट बनाने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि एट द एंड मतलब पेपर से लगभग 10 दिन पहले यदि आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज़ हैं, टॉपिक्स हैं, वो पेपर से 10 दिन पहले आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो और कम से कम टाइम में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए ट्राई करें कि हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बना लें। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहें। ठीक है, आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हो वहाँ के मॉक टेस्ट हैं या फिर आपने ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो आप रेगुलरली उन टेस्ट को ज़रूर देते रहें। और आपको सिर्फ टेस्ट देने ही नहीं है, दे के छोड़ दिया, फिर उसको एनालाइज भी करना है। और आप जेईई 2022 में हुए पेपर्स को भी एज अ टेस्ट दे सकते हैं। इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जब भी आप कोई भी टेस्ट दें तो टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है एनालिसिस करना। उसमें आपको ये देखना है कि आपने गलती कहाँ करी और क्या करी, और कोशिश करें कि जो गलती तुमने पिछले में की ना कि वो अगले में ना हो। अब आपको देखना है कि आपने गलती क्या की थी। आपको फॉर्मूला सही से नहीं आता था, कोई और सिली मिस्टेक थी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मान लो सी ऑप्शन पता भी था, निकल भी गया था हमारा कि सी ऑप्शन आएगा, लेकिन गलती से जल्दबाजी में डी भर आए। तो ये गलतियां हैं और यहाँ से आपको गलतियों से इनसे सीखना है और ट्राई करें कि आप अगली बार ये गलतियाँ ना करें। हो सके तो इन गलतियों को कहीं लिख लें ताकि अगला टेस्ट आप देना उससे पहले गलतियाँ देख लें। फिर आप ये भी देखें जो कुछ भी आपको उस टेस्ट में नहीं आता था तो आप उन चीज़ों को भी अलग से लिख लें कि ये टॉपिक्स थे मुझे नहीं आते थे, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें। और अगला टेस्ट देने से पहले ट्राई करें कि आप पिछले टेस्ट की सारी गलतियाँ क्लियर कर चुके हों। और यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो विद इन 4 मंथ्स आप अपना सिलेबस भी पूरा कर सकते हो और आपकी स्थिति भी दिन प्रतिदिन काफ़ी अच्छी होने लगेगी इन केस ऑफ स्टडी। ठीक है, और मुझे लगता है आपके दिमाग में पहले से ये बात भर दी जाती है कि जेईई बहुत टफ़ एग्ज़ाम होता है, लेकिन मेहनत और लगन यदि अच्छे से आप करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप कंसिस्टेंसी बना कर पढ़िए और कभी भी ये मत सोचो कि आज मुझे 12-13 घंटे पढ़ना है। आप जितना भी पढ़ो उसे अच्छी तरह पढ़ लो ताकि दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, बीच में पढ़ाई छोड़े नहीं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल जेईई 2023 एस्पिरेंट्स। वर्क हार्ड with consistency in right direction. Anyone can't stop you. You can achieve anything. Thanks.